चाचा शरद पवार से एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई चुनाव जीतने और डिप्टी सीएम बनने की आपाधापी से निश्चित हो गए हैं अजीत पवार। अब उन्होंने परिवार के मामले पर फोकस किया है। अजीत पवार के दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। पार्थ को उन्होंने 2019 में चाचा शरद पवार के रहते हुए लॉन्च कर दिया था। हालांकि पार्थ की लॉन्चिंग फेल रही। महाराष्ट्र में पिछले साल चुनाव होने लगे और अजीत पवार राजनीतिक दबाव में आए तो छोटे बेटे जय पवार दुबई से महाराष्ट्र लौट आए। जय ने पहले बारामती में मां सुनेत्रा पवार को जिताने के लिए खूब पसीना बहाया, फिर पिता के चुनाव में जोर लगा दिया। चर्चा थी कि बारामती में बहन सुप्रिया सूले को हराने के लिए अजीत पवार जय पवार को लॉन्च करेंगे, लेकिन जय की लॉन्चिंग नहीं हुई। पार्थ की भी रीलॉन्चिंग करनी है। जय पवार की लॉन्चिंग अब 2029 से पहले होने नहीं वाली। इस बीच अजीत पवार और सुनेत्रा ने जय पवार का घर बसाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऋतुराज पाटिल परिवार की बहू बनने जा रही हैं। जय पवार और ऋतुजा पाटिल की सगाई हो गई। जय पवार की होने वाली पत्नी ऋतुजा पाटिल सतारा की हैं। उनके पिता प्रवीण पाटिल सोशल मीडिया कंपनी चलाते हैं। जय और ऋतुजा अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। जय पवार की एंगेजमेंट सेरेमनी में कुछ ऐसा हो गया जिसकी महाराष्ट्र की राजनीति में अब बहुत चर्चा हो रही है। शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार। अजीत के पिता अनंत राव पवार शरद पवार के सगे भाई हैं। जय पवार शरद पवार के पोते और सुप्रिया सूले के भतीजे हुए। बहुत अरसे बाद पवार परिवार में कुछ मंगल कार्य हुआ। जय पवार की सगाई का मौका बना जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। शरद पवार भी पत्नी प्रतिभा के साथ आए। सुप्रिया सूले भी जय की जिंदगी की नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद देने पहुंची। जब जय और ऋतुजा की शादी तय हुई तब भी पिछले महीने दोनों दादा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। परिवार की कई महिलाओं के साथ सुप्रिया ने भी जय और ऋतुजा की मंगल आरती उतारी। पूरे परिवार ने शरद पवार और उनकी पत्नी प्रतिभा के साथ फैमिली फोटो क्लिक कराई। सुप्रिया सूले ने सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट सेरेमनी की फोटोज भी पोस्ट की। फोटोज में सुप्रिया तो अजीत पवार के साथ दिखी, लेकिन ऐसी कोई फोटो पोस्ट नहीं हुई जिसमें शरद पवार और अजीत पवार साथ दिखे हों। लेकिन शरद पवार पहुंचे तो रिसीव करने अजीत पवार खुद आए थे। पुणे में अजीत पवार के फार्म हाउस में सगाई समारोह बिल्कुल पारिवारिक था, जिसमें परिवार और दोस्त शामिल हुए। बड़े बड़े नेता नहीं दिखे। पवार और अजीत पवार को साथ देखकर ये चर्चा शुरू हुई है कि क्या फिर से चाचा भतीजे दोनों एक साथ आ सकते हैं। पार्टी पर कब्जा करने के बाद अजीत चाचा पवार के लिए हमेशा पॉजिटिव रहे। उन्होंने बारामती में बहन के खिलाफ चुनाव लड़ने का अफसोस जताया, लेकिन शरद पवार ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने अजीत को माफी दी या नहीं, बल्कि उन्होंने अजीत पवार को विधानसभा चुनाव में बारामती सीट पर हराने के लिए अपने एक और भाई श्रीनिवास पवार के बेटे युगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उतारा था, जो 1 लाख वोटों से हार गए। जय पवार की सगाई में युगेंद्र भी पहुंचे थे। शरद पवार की राजनीति बहुत चौंकाती रही है। रह रहकर बीजेपी के करीब जाने की चर्चाएं होती रहीं। पीएम मोदी के साथ कार्यक्रमों में भी वो कई बार नजर आए और तारीफ भी करते रहे। अजीत पवार के साथ होने का मतलब भी बीजेपी के साथ होना ही माना जाएगा। पिछले दिनों संसद में वक्फ बिल पर वोटिंग की बारी आई, तब शरद पवार वोट डालने नहीं पहुंचे। उसको लेकर भी खूब चर्चाएं हुई। 2023 में एनसीपी के विभाजन के बाद माना गया कि शरद और अजीत पवार के रिश्ते में तल्खी आई। बहुत बड़ा है पवार परिवार, जिसमें अजीत पवार के समर्थन में उनके अपने परिवार के अलावा कोई नहीं आया। सबने परिवार के सबसे सीनियर शरद पवार का साथ दिया, लेकिन जय पवार की सगाई के मौके पर पवार के भाई प्रताप पवार भी पहुंचे। फिलहाल जय पवार की सगाई का मौका पवार परिवार के लिए रीयूनियन की तरह साबित हुआ। अब देखना होगा कि ये रीयूनियन अब आगे राजनीति में कहां किस मोड़ तक लेके जाती है। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।